हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा मन था इतने दिनों से वो शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ ट्रेंडी पाकिस्तानी सूट। और इस सूट को मैंने कैसे बनाया है, एक एक चीज़ कैसे लगाई है, सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मैंने सिंपल प्लाजो पैंट बनाई है विद ट्रायंगल्स नीचे बॉटम पर लगाए हैं। बेसिक सा है पैटर्न, फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इसको मैंने सिंपल फैब्रिक जैसे ही ख़रीदा था, बट इसके नीचे मैंने देखें इस तरीके की लेस लगाई थी। एक सेकेंड, इन दोनों को मैं पहले ठीक करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये जो है कुर्ती हमारी, देखिए पूरे जो हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं ना उस तरीके से मैंने इसको लिया था। तो इसमें जो साइड्स वाली हमारी कराची लेस लगी होती है वो इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, बट ये नीचे वाली लेस इसमें मैंने अलग से ले करके लगाई हुई है। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने डाई करवा के इस पर लगाई हुई है। जो ऊपर वाली लेसेस है वो ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी। तो मैं आपको इसे अच्छे से ओपन करके दिखाती हूँ। और इसमें देखें ये जो नीचे वाली लेस है ये मैंने लगाई है, ऊपर वाली जो नेक वाला पैटर्न है और जो साइड्स लेस है वो इसमें ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी। अगर आपको साइड वाली लेसेस लगानी है तो ये भी मैंने अलग से शेयर किया हुआ है कि आप अपनी सूट में ये साइड लेस जो कि पाकिस्तानी स्टाइल बनाती है पूरी कुर्ती को, वो आप कैसे लगा सकते हैं, वो भी इनविजिबल तरीके से। तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विदाउट लेस ये कुछ ऐसा लग रहा था, जब मैंने इसमें लेस ऐड कर दी तो ये कुछ ऐसा लग रहा था। अब दोनों लेसेस के बीच का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं। अगर आपकी लेंथ या हाइट आपकी बड़ी है तो आप इसको इतना ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे से पिनटेक्स बना करके इसकी लेंथ भी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये वाली ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो पिनटेक्स बना कर भी इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसके नेक पैटर्न पर इस तरीके का पैच लगा हुआ था जो कि पहले से ही लग कर आया था। और इसका जो बैक वाला साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। जैसे मैंने फ्रंट साइड पर लेस लगाई है नीचे वाली साइड पर, वैसे ही आप बैक साइड पे भी लेस लगा सकते हैं। और ये है इसका अस्तर वाला पार्ट, तो इसको हम अस्तर के साथ बनाने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले आपको इसकी लंबाई नाप लेनी है कि ये आपको कितना रखना है। वैसे तो ये जो इस स्टाइल के पाकिस्तानी स्टाइल के जो सूट्स होते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा ही रखी जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन 43 इंच आ रहा है, बट हमारी प्लेट्स बनाने के बाद ये हमारी 42 इंच तैयार आ जाएगी। अब इसको हम बीच में से मोड़ लेंगे और बिल्कुल अच्छे से देखिए बीच में कोई भी कपड़ा सिकुड़न कुछ भी ना रहे, बिल्कुल सेंटर से आपको मिला लेना है, नेक टू नेक आपको मिला लेना है। उसके बाद में हम इसकी मेजरमेंट्स के निशान लगाएंगे। कपड़े की लेंथ हम पूरी ही रख रहे हैं इसलिए हम नेक का नाप लगाएंगे। तो नेक हमें तैयार चाहिए 6 इंच, यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा करके रखेंगे। 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जो आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। उसके बाद में 7 इंच पर हम अपनी कंधे के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि शोल्डर्स के लिए। और इसको हल्का सा टेढ़ा करते हुए, मतलब आधा इंच डाउन करते हुए आपको ऐसे निशान लगाना है। अब 7 इंच पर मैंने यहाँ पर आर्म होल पर निशान लगाया है, आप 6.5 इंच से 7 इंच के बीच में लगा सकते हैं। कमर के लिए हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर, और 19.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे अपने हिप के लिए। और इन सभी निशानों को आप अच्छे से सीधा कर लीजिए। तो ये हो गए हमारी लंबाइयों के निशान। अब हमें अपनी गोलाइयों के नाप लगाने हैं। तो गोलाई के लिए सबसे पहले चेस्ट के लिए नाप लगाएंगे। चेस्ट हमारे पास यहाँ पर 40 इंच था और उसका 1/4 भाग निकालेंगे तो हमारे पास 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। कमर के लिए हम यहाँ पर इसी तरीके से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर है हमारी 30 इंच, उसका 1/4 भाग 7.5 इंच आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें देखिए अपने हिप के लिए भी नाप लगाना है। 38 इंच है हमारी हिप, तो उसका भी 1/4 भाग हमारा 9.5 इंच आ जाएगा। बॉटम यानी कि जो हमारा नीचे का दामन रहेगा वो हम 10 इंच का रख रहे हैं। अब इन सभी निशानों को आपको अच्छे से मिला लेना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से मिला लीजिए, या फिर हम यहाँ पर इंची टेप से मिला रहे हैं तो आप इस तरीके से भी अपने निशानों को ईजिली मिला सकते हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको भी हम मिला लेंगे। और ऊपर हमें आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। तो आर्म होल के लिए तकरीबन मैं यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे रही हूँ, 1 इंच की गहराई लेते हुए इस तरीके से गोलाई दे रही हूँ। अब देखें जो भी हमने निशान लगाए हैं इन सारे ही पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान लगाया है, ध्यान रखिए उसको आपको कटिंग करना है। और यहाँ पर मैं अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से ही कटिंग करनी होगी। इस तरीके से अब आपको यहाँ पर सारे ही नॉचेस यानी कि कुटका लगा लेना है, जैसे कि हम फ्रंट एंड बैक पार्ट
एक साथ कटिंग कर सकें। अब ऐसे ही आपको बैक वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। देखिए बैक वाले पार्ट को भी मैंने बीच में से मोड़ते हुए इस तरीके से इसको बिछा लिया है और इसके ऊपर हमें अपनी ये फ्रंट वाला पार्ट रखना है। तो बिल्कुल देखिए जो फोल्ड वाला साइड है उसको बिल्कुल मिलाते हुए आपको रखना है। अब ये पूरा हमारा एज इट इज़ ही कटिंग होगा, बस इसमें आपको एक चीज़ का फ़र्क रखना है जो कि हमारा आर्म होल वाला पार्ट है। तो आर्म होल वाला पार्ट जो हमारा बैक साइड का होता है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखना है, यानी कि फ्रंट वाले पार्ट पे हमने 1 इंच की गहराई ली थी, इस पर आपको 1.5 इंच की गहराई लेनी है और इसी तरीके से निशान लगाकर हम पूरे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे, तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए हमने अपना फ्रंट और बैक पार्ट सेम इसी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है तो इसको हम ऐसे ही रखते हुए अपना अस्तर भी कटिंग करेंगे। बस अस्तर की जो लंबाई है वो हमें यहाँ तक ही रखनी है, यानी कि जो हमारी लेस है उसकी केवल ऊपर ऊपर तक हम अपनी इसकी लंबाई में कमी रखेंगे और बाकी फ्रंट वाले पार्ट के लिए फ्रंट वाले पार्ट के जैसा कटिंग करेंगे, बैक वाले पार्ट के लिए बैक वाले पार्ट के जैसा कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक अस्तर हम साथ में ही कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने इसको दोनों को देखिए डबल डबल करके यहाँ पर बिछा लिया है, जिससे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब जो मैंने ये सूट कटिंग करके रखा हुआ था आप ये ले लीजिए और इसको भी सेम वैसे ही आपको बिछाना है जैसे आपने अपने बैक वाले पार्ट के लिए बिछाया था। ऊपर से इसको बिल्कुल मिला लीजिए इस तरीके। आपके जो सूट है उसका भी जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो लेंथ है अस्तर की वो भी इतनी ही आ रही है जितनी हमें चाहिए, तो इसको बिल्कुल हमने देखिए बराबर करके बिछा लिया है। अब हमें इसकी एज इट इज़ बिल्कुल कटिंग करनी है क्योंकि हमारा दोनों पार्ट एक साथ है। तो आपको यहाँ पर अपना बैक वाला आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए ही कटिंग करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर दोनों पार्ट कट कर रहे हैं साथ में तो आप एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे। काफ़ी बार लोगों से ये गलती हो जाती है कि वो दोनों पार्ट एक साथ ही कट कर देते हैं और वो उनका आर्म होल कंप्लीट नहीं हो पाता, कवर अप नहीं हो पाता। तो आपको इसकी गलती नहीं करनी है, इसी तरीके से आपको ध्यान दे करके इसकी कटिंग करनी है। और ये देखिए हमने पूरे पार्ट की एग्जैक्ट कटिंग कर ली है। अब अपने मेन कपड़े को और अस्तर को हम अलग कर लेंगे और इसमें से हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल को थोड़ी सी एक्स्ट्रा गहराई देंगे क्योंकि हमने अभी दोनों पार्ट्स एक साथ कट किए थे और आगे वाले आर्म होल में हमारी ज़्यादा गहराई होती है, तो अस्तर पर भी हम सेम एज इट इज़ ही इसको कट कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अस्तर वाले जो सूट्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमें अस्तर जोड़ना होता है। तो बैक वाला साइड तो हमारा एज इट इज़ जुड़ जाएगा, उसके बाद में बुकरम से हमारा गला बन जाएगा, बट फ्रंट वाले पार्ट पे हमारा पहले से ही गला बना हुआ है। तो इस तरीके के गले पर आप अस्तर कैसे लगा सकते हैं वो भी साथ में आपके अस्तर पे भी गला बन जाएगा। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। रेडीमेड बने हुए गले में कुर्ती में अस्तर आप कैसे लगा सकते हैं, तो उसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए नेक तो आपका बन ही जाएगा और साथ साथ में हम इसका अस्तर भी अटैच कर लेंगे बहुत ही ईजिली साइड से सिलाइयाँ लगा करके, और ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट का भी अस्तर लगा लेंगे। अस्तर लगाकर देखिए हमारी कुर्ती कुछ ऐसी लग रही है। सेंटर में सिलाई लगाकर के साइड में आपको सिलाइयाँ लगा लेनी है और नेक वाला जो पार्ट है आपका वो देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है अस्तर वाली कुर्ती पर नेक बनाने का, और उस वीडियो को आप डेफिनेटली जा कर के देखना क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट के अस्तर पर मैंने बड़ा नेक बनाया है और जो मेन कपड़ा है हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर मैंने छोटा नेक बनाया है। तो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने का ट्राई किया है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और कपड़े से ही मैंने ये स्क्वायर वाला गला बना दिया था। तो देखिए इसके कंधे अब इसके हम कंधे जोड़ लेंगे और साथ ही साथ में हमारा बैक नेक भी बन जाएगा। जो सिंपल पट्टी है उसको मोड़ देंगे। तो फुल डिटेल्ड वीडियो ना आप लोगों को मिल जाएगी, फुल जो नेक वगैरह बनाते हुए, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए कुर्ती के कंधे जोड़ने के बाद इसकी साइड फिटिंग्स कर लेंगे और इसके साथ हम ये बाजुएं भी अटैच कर देंगे। और बाजू को देखिए जो नीचे वाली लेस है सिंपल उसको छोड़ते हुए हम पूरी बाजू को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने बाजुओं को भी अटैच कर लिया है और फ्रंट से ये लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा। बैक से भी काफ़ी अच्छा
फिनिशिंग आया था। सो अभी मैंने इसे प्रेस नहीं किया है, तो मैं आपको इसको वियर लुक दिखाती हूँ, पूरा डिट्टो पहना हुआ फिटिंग वगैरह कैसी लग रही है एंड पूरा लुक कैसा आ रहा है। तो जी दोस्तों, ये है कुर्ती का फुल लुक, वियर लुक, और स्लीव्स इसके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड इवन अगर आप भी कोई चौड़ी लेस लगाते हैं ना, तो आप इस तरीके का किसी भी कुर्ती पर डिज़ाइन बना सकते हैं। और ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था, पहना हुआ भी मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। तो अगर आप लोगों को भी बनानी हो तो बना सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।